आज के वीडियो में जानिए पिन वैली की स्पेशल चाय के बारे में। देखिए दुनिया का हाईएस्ट विलेज और साथ ही जानिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां डायनासोर के ज़माने के फॉसिल्स आज भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूं पिन वैली के गुलिंग विलेज में। हम रुके हुए हैं वैली व्यू होम स्टे में। और दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ की स्पेशल चाय से, जिसका नाम है सीबकथॉर्न टी। ये चाय स्पीति में पाए जाने वाले सीबकथॉर्न बेरी के सूखे पत्तों और उसके फलों से बनाई जाती है। ये एक जंगली झाड़ी है जो स्पीति रिवर के पास पाई जाती है। इसका टेस्ट यूनिक होता है, जैसे लेमन टी में हल्का सा नमक मिला दिया गया हो। सीबकथॉर्न को पिन वैली के लोग होली फ्रूट मानते हैं क्योंकि इसमें कई विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे ये सुपर फूड की कैटेगरी में आ जाता है। और इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट के साथ साथ ये स्पीति आने पर होने वाले माउंटेन सिकनेस से लड़ने में भी मदद करती है। तो स्पीति में सुबह सुबह इसे ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो घर के लिए भी लेके जा सकते हैं खरीद के। और हिमाचल की कुछ कंपनीज इसे यहाँ से डायरेक्ट शिप भी करती हैं इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में। होम स्टे के सामने के जो व्यूज़ हैं बहुत ही सुंदर हैं और होम स्टे का खाना और सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसे रेकमेंड करूँगा यहाँ रुकें। और अगर आप विंटर स्पीति का प्लान कर रहे हैं तो बता दूं, जाड़ों में ये पूरी वैली बर्फ से ढक जाती है। हैवी स्नोफॉल होता है यहाँ, तापमान -25 तक गिर जाता है। और पिन वैली में क्या क्या देखने को है ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में यानी टाबू मोनेस्ट्री वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है आज। ये क्या है? सूप। ये वो ब्रेड जो आप बोल रहे थे, क्या नाम है इसका? हम तो रोटी पोल पोल बोलते हैं ना। रोटी पोल पोल। दोस्तों ये है यहाँ की रोटी जो बारले के आटे से या व्हीट फ्लोर से बनाई जाती है और नाश्ते में शहद, घी, पीनट बटर या फ्रूट जैम के साथ खाई जाती है। तो ये भी ट्राई करना ना भूलें। बहुत सुंदर जगह है यार। अभी यहाँ से निकलना है काजा के लिए और रास्ते में जो साइट सीइंग पड़ेगी वो करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों स्पीति में बहुत सारे सुंदर सुंदर रिमोट प्लेसेस हैं, जिसमें से दो आज हम कवर करने वाले हैं। पहला है लांगजा और दूसरा है कोमिक। और उसके लिए हमें पहले जाना होगा काजा। तो आइए चलते हैं काजा की तरफ। गुलिंग विलेज से काजा की दूरी है 33 किलोमीटर और इसमें लगभग हमको 1 घंटा लगेगा। पर रास्ते के सीनिक व्यूज को देखते देखते समय का पता ही नहीं चलेगा कब काजा आ जाएगा। पिन वैली इतनी सुंदर जगह है कि आपको यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो गाइस काजा लगभग 12 किलोमीटर है यहाँ से और एक बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। पूरी वैली दिखती है अच्छी और कैंपिंग भी हो रही है देखिए यहाँ पे। और वो देखिए क्या सुंदर आकृतियाँ बन गई हैं नेचुरली, वहाँ तक बन गया पूरा। बारिश से हुआ है या मिट्टी रिसने से हुआ है, आई डोंट नो, है ना कमाल की चीज़।
क्या जबरदस्त जगह है भाई, वाह। तो हम पहुंच चुके हैं काजा और अभी डलवाने आए हैं तेल, डीजल डलवाने आए हैं बेसिकली। और जो पेट्रोल पंप है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आउटलेट है, वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे फ्यूल स्टेशन के पास ही है आई लव स्पीति का बड़ा सा लोगो। यहाँ फोटो खिंचवाना ना भूलें। तो डीजल डलवाने के बाद अब हम चल पड़े हैं लांगजा की तरफ। काजा से लांगजा की दूरी है 16 किलोमीटर। इसमें लगभग 45 मिनट लगेंगे। लांगजा एक रिमोट विलेज है और वहां जाने के लिए काजा से कोई डायरेक्ट बस नहीं है, तो वहां जाने के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी या अपने व्हीकल से ही जाना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि हम लांगजा जा क्यों रहे हैं। लांगजा की बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे किसी ने वहाँ पे स्नो लेपर्ड देखे हैं और वहाँ पर लाखों साल पुराने फॉसिल्स भी मिलते हैं। तो इन्हीं कहानियों का सच जानने के लिए हम जा रहे हैं लांगजा की तरफ। लांगजा तक जाने वाला रास्ता काफ़ी ख़राब है। सड़कें खतरनाक हैं, रफ हैं, पत्थर भी गिरते रहते हैं और कभी कभी हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। और हर तरफ आपको बंजर पहाड़ियाँ ही दिखती हैं। पर पॉजिटिव बात यह है, लांगजा के रास्ते पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया के टॉप पे चल रहे हो और पहाड़ियों की चोटियाँ आपको नीचे दिखने लगती हैं, आप ऊपर चलते जाते हो। गाड़ी फंस गई है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है हम। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है ये। देखिए कैसे कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पे, कच्चा रास्ता एकदम, जगह जगह गाड़ी बंद, फंस जा रही है गाड़ी। जैसे ही आपको लांगजा गांव दिखने लगता है, एक जैसे स्टाइल में बने और एक ही कलर से रंगे हुए घर दिखने लगते हैं। ये घर मिट्टी, ईंट और लकड़ी से बनाए जाते हैं, जो कि एक्सट्रीम विंटर में घर को गर्म रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और इनके सेम आर्किटेक्चर से इस गांव को एक यूनिक लुक मिलता है और चारों तरफ के पहाड़ मिलकर इस पूरी जगह को एक ब्रेथ टेकिंग व्यू बना देते हैं। लांगजा के बारे में बता दूं, लांगजा 4420 मीटर के एल्टीट्यूड पर बसा एक छोटा सा गांव है और ये इंडिया के रिमोटेस्ट विलेज में आता है। और ये चारों तरफ से घिरा है बर्फीली पहाड़ियों और बैरन लैंडस्केप से। गांव में 140 के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ की लाइफ आसान नहीं है क्योंकि विंटर्स में ये गांव पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। तापमान माइनस में चला जाता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी काफी प्रभावित होती है। तो ये जानकारी थी गांव के बारे में। अब बात करते हैं गांव में देखने लायक क्या क्या है। तो काफी कुछ है, जिसमें पहला है लांगजा में बना बुद्धा स्टैचू। तो जैसे ही आप लांगजा गांव में एंटर करते हैं, आपको गोल्डन कलर की बड़ी सी स्टैचू दूर से दिखने लगती है और ये ऐसी दिखती है जैसे पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए हो। और स्पीति में इतनी ऊंचाई पर ये बनी है, क्या पता ये सच भी हो। और इंटरनेट पर लांगजा सर्च करेंगे तो सबसे पहले यही फोटो आती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लांगजा की बुद्धा स्टैचू। लेना है एक और है। तो गाइस ये ठीक मेरे ठीक पीछे लांगजा का फेमस स्टैचू बुद्धा का, और नीचे है लांगजा गांव। ये देखो, और देखो बर्फ की पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर जगह पर ये बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत। ये एल्टीट्यूड है इसका 14,300 फीट। और यहाँ पे लेमन टी जरूर ट्राई करना, मैंने लेमन टी पी थी, थोड़ा अच्छा लगा काफ़ी। और बुद्धा स्टैचू के पास ही है
लैंग नाम का एक पुराना मंदिर, जिसे स्पीति वैली के सभी देवी देवताओं का घर माना जाता है और इसी से गांव का नाम लांगजा पड़ा है। इसे लांगजा गोम्पा भी कहा जाता है। स्टैचू के पास ही है स्पेस शिप कैफे, जहां आपको स्नैक्स और लंच मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पाए जाने वाले फॉसिल्स की जानकारी भी मिल जाएगी। अगली एक्टिविटी यहाँ पर आप कर सकते हैं फॉसिल हंटिंग। लांगजा को फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांव लाखों साल पहले टेथिस सागर के अंदर डूबा हुआ था, जिसमें कई तरह के समुद्री जीव जंतु रहते थे। फिर बाद में 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स की टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से हिमालयन रेंज बाहर आई और टेथिस सागर खत्म हो गया। और उसी सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु आज फॉसिल्स के रूप में गांव में और गांव के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। और लोकल्स का मानना है कि आप लांगजा में कहीं भी खुदाई करो, डायनासोर के ज़माने के 1-2 फॉसिल्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और हिमालय में समुद्री फॉसिल्स का मिलना एक अनएक्सपेक्टेड और काफ़ी एक्साइटिंग एक्टिविटी रहेगी, तो ये ज़रूर करें। और अगर आपको फॉसिल नहीं भी मिल पाते हैं तो परेशान ना हो, गांव में मिट्टी से बनी फॉसिल्स की रेप्लिका मिलती है, वो खरीद सकते हैं। या कुछ गांव वाले ओरिजिनल फॉसिल्स भी बेचते हैं, वो भी आप ले सकते हैं एज ए सोवेनियर, अगर आपको फॉसिल कलेक्शन का शौक़ है तो। पर इसका लीगल एस्पेक्ट ज़रूर चेक कर लें कि क्या लीगली आप ओरिजिनल फॉसिल रख सकते हैं या नहीं। अगली एक्टिविटी आप कर सकते हैं माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग। तो अगर आपको हाई एल्टीट्यूड की माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग पसंद है तो आप जा सकते हैं गाँव को पानी देने वाली चोटी चाओ चाओ कैंग निल्डा के ट्रैक पर, जिसे ब्लू मून इन द स्काई भी कहा जाता है। गांव में जो पानी आता है इसी चोटी से आने वाली धाराओं से आता है और ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका एल्टीट्यूड है 6303 मीटर्स। पर एक बात ध्यान रखें, यहाँ जाने के लिए आपको प्रोफेशनल गाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है और काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन भी है। चौथी एक्टिविटी के रूप में आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं और रात में स्टार गेजिंग कर सकते हैं। इस ब्राउन कोल्ड डेजर्ट में इतनी हाइट पर हरे भरे खेतों का मिलना एक इल्यूजन सा लग सकता है, पर जानकारी के लिए बता दूं, गांव वाले खेती भी करते हैं। यहाँ बारले की खेती होती है और दूसरी सब्जियों की खेती भी करते हैं, तो उन फार्म्स के आसपास आप कैंपिंग कर सकते हैं और रात में नाइट फोटोग्राफी के साथ साथ स्टार गेजिंग भी कर सकते हो। नाइट फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है और नेकेड आई से स्टार गेजिंग करने वालों के लिए भी बता दूं, ऐसा नज़ारा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और जो लोग कैंपिंग नहीं करना चाहते, रूम्स में स्टे करना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, तो 2 होम स्टेज मैं रेकमेंड करूँगा। पहला है तेंजी होम स्टे। इसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ पर नाइट स्टे आपको 1000 रुपये तक का पड़ सकता है। दूसरा है लाराज होम स्टे। यहाँ आपको और अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पर उनके लिए पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको डबल शेयरिंग में एक रूम 2 मील्स के साथ 3500 रुपये तक का पड़ सकता है। अगली एक्टिविटी है यहाँ की कल्चर और यहाँ की मड आर्ट को एक्सपीरियंस करना। तो अगर आपको रियल स्पीति एक्सपीरियंस करनी है तो यहाँ के लोकल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जिससे आप यहाँ की कल्चर और हेरिटेज के बारे में अच्छे से जान पाओ। और एक आर्ट फॉर्म आपको यहाँ ज़रूर देखनी चाहिए, जिसका नाम है जामा पॉटरी। तो पुराने ज़माने में लांगजा का मेन ऑक्यूपेशन पॉटरी ही था, जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था गांव वालों की इनकम में। पर अभी ये क्राफ्ट कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर ने इसे रिप्लेस कर दिया है। पर कुछ लोग अभी भी डेकोरेटिव पॉट्स और लैंप्स बनाते हैं। तो जो बचे हुए पॉटर्स गांव में हैं उनसे मिलिए और अपने लिए 1-2 पॉट्स बनवा लीजिए और घर लेके जाइए एज सोवेनियर्स। बात करते हैं कौन कौन से फूड आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो स्पीति के बाकी गांव की तरह आपको यहाँ पर तिब्बतियन डिश तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर ख़ास बात है आप यहाँ पर ट्राई कीजिए बार्ले टी। यहाँ पे बार्ले की खेती होती है, तो रोस्टेड बार्ले से यहाँ के लोग चाय बनाते हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिए।
और बारले की रोटी भी आपको मिलेगी, वो भी ट्राई कीजिए यहाँ पर। इसी के साथ लांगजा गांव की साइट सीइंग खत्म होती है। अब हम चलते हैं कॉमिक की तरफ, जिसे टैग मिला है हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया विद मोटरेबल रोड। लांगजा से कॉमिक की दूरी है 10 किलोमीटर और इसमें लगभग 30 मिनट लगते हैं। वैसे आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं। बात करते हैं कॉमिक गांव के बारे में। कॉमिक वर्ड का मतलब है आई ऑफ स्नोकॉक। स्नोकॉक एक टाइप की हिमालयन बर्ड है जो हाई एल्टीट्यूड के पहाड़ों में पाई जाती है। ये गांव फेमस है अपने टैग नेम से जो इसे मिला है, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद ए मोटरेबल रोड। और ये सी लेवल से अप्रोक्स 4580 मीटर के एलिवेशन पर सिचुएटेड है। गांव छोटा है और इसमें लगभग 1 दर्जन घर हैं। चारों तरफ बर्फीली चोटियां और बैरन लैंडस्केप है। इसकी सुंदरता को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसका पैनोरामिक व्यू आपका मन मोह लेता है। अब बात करते हैं कॉमिक में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कॉमिक में आप पहला देख सकते हैं टैंग युद्ध मोनेस्ट्री। ये बुद्धिज्म के साकिया सेक्ट की स्पीति में बनी हुई 2 मोनेस्ट्रीज में से एक है और साथ ही ये इंडिया की हाईएस्ट मोनेस्ट्रीज में भी आती है। बाहर से देखने पर एक मजबूत किले जैसी दिखती है और अगर आपको कॉमिक में स्टे करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मोनेस्ट्रीज आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से रूम अवेलेबल कराती है। दूसरी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, यहाँ बने स्पीति ऑर्गेनिक किचन में लंच या स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं, जो कि दुनिया के हाईएस्ट रेस्टोरेंट में से एक है। तीसरा, आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, लोकल्स के साथ टाइम स्पेंड करो और लांगजा की तरह यहाँ पर रात में स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। चौथी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप हिक्किम तक का ट्रैक कर सकते हैं। हिक्किम जो कि फेमस है हाईएस्ट विलेज विद पोस्ट ऑफिस के नाम से। हिक्किम यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। और लास्ट में यहाँ के साइन बोर्ड्स के साथ फोटो खिंचाना ना भूलें। हाइट इतनी ज़्यादा है, मुझे ड्राउजी फील हो रहा है, बहुत नींद सी आ रही है बार बार। एक गोली खाई है मैंने हेडेक की, एक गोली खाई है हाई एल्टीट्यूड की और एक खाई है पैरासीटामोल। बुखार भी आ गया था, तब जाके इतना सब कुछ हो पाया। पर गाइस नज़ारे बहुत बेहतरीन है, वाह। और इन सब के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। पर हाँ, इतना भी रिस्क मत लेना अगर लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत है। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, घर चले जाओ वहीं से। डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क इन स्पीति एंड लद्दाख। ऑलवेज रिमेंबर, वो बेहतरीन का हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है। जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। लांगजा और कॉमिक जैसे एरियाज काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर हैं। आपको यहाँ माउंटेन सिकनेस हो सकती है, तो यहाँ आने से पहले प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी मेडिसिन भी लेकर आएँ। लांगजा और कॉमिक दोनों ही जगह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इरेगुलर है, तो पावर बैंक्स भी रखने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर टेलीफोन सिग्नल की बात करें तो BSNL के अलावा दूसरी कंपनी के नेटवर्क मिलने मुश्किल हैं। और अगर वेदर ख़राब हो जाए तो वो भी नहीं आते, तो ज़रूरी फ़ोन कॉल काजा में ही कर लें यहाँ आने से पहले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखे लांगजा और कॉमिक, और ऐसे रिमोट लोकेशन वाले गांव ही मुझे ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ऐसे व्यूज़ आपको वाव कहने पर मजबूर कर देते हैं और साथ ही इतने हार्श एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो सब सीखने के लिए, वो सब देखने के लिए यहाँ ज़रूर आएँ। ये प्लेस आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। एक्सप्लोर करें यहाँ की कल्चर और यहाँ के लोगों का जीवन। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा हिक्किम और चीचम ब्रिज के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।